प्रणव के अनुष्ठान जप आदि की विधि बता रहे हैं। ऋषि छंदो देवतादि न्यस्य देहे पुनर्जपेत प्रणवम मातृका युक्तम देहे न्यस्य ऋषिर्भवेत दशमात्रिषडध्वादि सर्वं न्यास फलम लभेत। कोई भी मंत्र जप किया जाए उसका विनियोग होता है। विनियोग होता है तो विनियोग में जिस कर्म के लिए विनियोग किया जा रहा है, जिस उद्देश्य किया जा रहा है, उसका अंत में उल्लेख होता है। आत्मशुद्ध्यर्थम, धन लाभार्थम, पुण्य अवाप्त्यर्थम इत्यादि उस उद्देश्य का उच्चारण करते हैं संकल्प में, विनियोग आदि में। और उसके साथ साथ में उस मंत्र का आविष्कारक कौन है, ऋषि कौन है, उसका उल्लेख होता है। और उस मंत्र के छंद क्या है, देवता क्या है, और उसके उत्कीलन आदि, कीलन आदि क्या चीज़ है, इन सब का उल्लेख होता है। अतः और उसके साथ साथ में शरीर को शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव बनकर के शिव का यजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो फिर शिव बनने के लिए भगवान शिव के आराधना उपासना में आने वाले जितने भी वर्ण हैं, उन वर्णों को मातृकाओं का भी न्यास होता है, षडद्ध शोधन होता है। तो इसके लिए यहाँ कहते हैं ऋषि छंदो देवतादि न्यस्य देहे पुनर्जपेत। देह में ऋषि का न्यास, छंद का न्यास, देवता आदि का, आदि शब्द से अन्य जितने भी रह गए बीज आदि, और उनके साथ साथ में कीलक आदि जो होते हैं, उन सब का हृदय में, शरीर में न्यास करके फिर जप करना चाहिए कहते हैं। उसके साथ जप करने में प्रणवम मातृका युक्तम, और मातृकाओं से युक्त अर्थात मातृका संपुटित प्रणव, इसका भी देह में न्यास होता है, मातृका न्यास। उसके साथ साथ में दशमात्रिषडध्वादि 10 मंत्र के 10 संस्कार किए जाते हैं। जनन है, दीपन है, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यायन, ये 10 संस्कार मंत्र के होते हैं। इसके बाद इन संस्कारों को करने के बाद मंत्र जब होता है तब वह मंत्र जल्दी ही सिद्ध होता है और साधक को जल्दी सिद्ध बना करके रखता है। इसलिए इन मंत्रों का भी 10 प्रकार से शोधन, इनके विस्तृत व्याख्यान में हम नहीं जाएंगे। जनन, दीपन, ताड़न, बोधन, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यायन, ये समय जब कभी हो तब इनका स्पष्टीकरण किया जा सकेगा। मातृका दशमात्रिषडध्वादि षडद्ध शोधन, षडद्ध शोधन भी विस्तार को ले लेगा, इसलिए उसका केवल स्थूल रूप ही बता दें। षडद्ध शोधन का कार्य हौत्री दीक्षा के अंतर्गत है। उसमें पहले कुंड में या वेदी पर अग्नि स्थापन होता है, वहाँ पर षडध्वा का शोधन करके होम से दीक्षा संपन्न की जाती है। अब इन सबको विस्तार से यदि कहा जाएगा तो बहुत समय अपेक्षित है। मूल में हम पहुँचे। दशमात्रिषडध्वादि सर्वन्यास फलम लभेत, इस प्रकार से ये शरीर में विनियोग आदि के साथ न्यास आदि सबका हो चुका होता है, तो न्यास का फल भी मिलता है, शुद्धि। इतना बताने के बाद में अब आगे कहते हैं कि मंत्र में किनका अधिकार है। ये सूक्ष्म प्रणव के बारे में अभी तक वर्णन हुआ। अब ये स्थूल प्रणव है। स्थूल प्रणव को कौन लोग जप करने के अधिकारी हैं, उनका वर्णन करते हुए कहते हैं प्रवृत्तानां च मिश्राणां स्थूल प्रणवमिष्यति क्रिया तपो जपैर्युक्तास्त्रिविधा शिवयोगिनः। एक ही पंक्ति में प्रवृत्तानां च मिश्राणां, जो प्रवृत्ति मार्गी हैं उनको प्रवृत्त कहते हैं, जो निवृत्ति मार्गी उनको निवृत्त कहते हैं।
लेकिन प्रवृत्ति और निवृत्ति ऐसे दोनों से युक्त भी व्यक्ति होते हैं। कुछ समय तो प्रवृत्ति मार्ग के अनुसार चलते हैं और कभी तो निवृत्ति मार्ग में चलते हैं, कभी भजन करना शुरू कर देते, चिंतन करना शुरू कर देते, कभी जो है फिर संसार में आसक्त हो जाते हैं। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों से मिश्रित जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को प्रवृत्ति और प्रवृत्ति निवृत्ति से युक्त जो शुद्ध प्रवृत्ति हैं, प्रवृत्ति मार्गी हैं, उनको, और प्रवृत्ति निवृत्ति वाले लोग हैं दोनों ओर के, ना इधर के ना उधर के हैं, तो दोनों ओर के, तो ऐसे लोगों को, मिले जुले लोगों के लिए स्थूल प्रणव का विधान बताया गया है। स्थूल प्रणव मतलब नमः शिवाय। इस नमः शिवाय के पंचाक्षर मंत्र वाले प्रणव का जपने का उनको अधिकार है। लेकिन इनकी भी बारीकियां बताएंगे कि किनको नमः पहले लगा करके उच्चारण करना है कि बाद में लगा करके उच्चारण करना है, इनका भी विस्तृत स्पष्टीकरण किया जाएगा। प्रवृत्तानां च मिश्राणां स्थूल प्रणव विष्यति। इस प्रकार से स्थूल प्रणव के अधिकारी और सूक्ष्म प्रणव के अधिकारी कौन हैं ये बता चुके हैं। सूक्ष्म प्रणव के अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुषों को बताया, और उस सूक्ष्म प्रणव के भी जो दो भेद हैं, ह्रस्व सूक्ष्म प्रणव और दीर्घ सूक्ष्म प्रणव, उनके भी जबकि अधिकारी अलग अलग और कहाँ विनियोग किया जाता है उसको भी बता चुके हैं। योगिनाम एवं दीर्घ प्रणव के अधिकारी योगी लोग ही हैं, और जो शेष लोग हैं उनको तो कह दिया ह्रस्व प्रणव के अधिकारी हैं, वो ह्रस्व प्रणव जप कर सकते हैं। ह्रस्व प्रणव का मतलब आ उमा केवल 3 से युक्त, और उनके साथ साथ में शब्द और कला जोड़ करके उच्चारण कहाँ हो सकता है, व्याहृति के आदि में, मंत्र के आदि में, वेद आदि में और संध्या वंदन आदि में उनका उपयोग किया जा सकता है। यह बात बता चुके हैं। तो यह सूक्ष्म के भेदों को और उनके जप को, उनके अधिकारियों को बता चुके हैं। अब स्थूल प्रणव है दूसरा भेद जो प्रणव का, उस स्थूल प्रणव का स्वरूप बता चुके थे पहले कि पंचाक्षरम स्थूलम पंचाक्षरम विदुः, 5 अक्षरों वाला नमः शिवाय, यह स्थूल प्रणव कहलाता है। और इसलिए भी स्थूल प्रणव क्योंकि इसमें 5 अक्षर व्यक्त रूप में हैं, और ओम जो है उसमें 5 तो हैं लेकिन व्यक्त रूप में नहीं है, अतः उसको सूक्ष्म कहा गया। एकाक्षर है वो, और ये पंचाक्षर है, वो अव्यक्तारण है, और ये पंचाक्षर वाला व्यक्तारण है, माने व्यक्त हैं अक्षर जिनके। तो इस प्रकार से प्रवृत्ताना प्रवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों मिश्रित खिचड़ी वाले लोग, खिचड़ी लोग, ये स्थूल प्रणव के अधिकारी हैं। अब भगवान शंकर के आराधक उपासक जी योगी हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। ये कह रहे हैं प्रसंगवशात, क्रिया तपो जपैर्युक्ता त्रिविधा शिवयोगिनः। शिवयोगी 3 प्रकार के होते हैं, क्रियायुक्ता शिवयोगिनः, तपोयुक्ता शिवयोगिनः और जपयुक्ता क्रियायोगिनः शिवयोगिनः। क्रिया योगी, क्रिया से युक्त योगी को क्रिया योगी, तपस्या से युक्त योगी को शिव योगी को तपोयोगी, और जप से युक्त जो योगी है शिव योगी उसको जप योगी कहते हैं। धनादि विभवैश्चैव कराद्यंगैर्नमादिभिः क्रियया पूजया युक्तः क्रियायोगीति कथ्यते। अब ये क्रिया योगी, तप योगी, तपोयोगी और जप योगी कब इनको कहा जाता है, कौन होते हैं, इसका विवरण देते हुए कहते हैं, धनादि विभवैश्चैव कराद्यंगैर्नमादिभिः। धन आदि वैभवों से जो युक्त हैं, सामग्री धनादि वैभवों से पूजा सामग्री संचय करते हैं, और हाथ आदि जो अंग हैं, कराद्यंगई ही अंग हैं, उनसे जो है नमः आदि नमस्कार आदि करते हैं, नमस्कार आदि क्रिया करते हैं। और इस प्रकार से
पूजा सामग्री ला करके पैसे के बल पर और हाथ पांव जोड़ करके और जो इष्ट देव की पूजा में लगे रहते हैं उन लोगों को क्रिया योगी कहते हैं। क्रिया पूजा के अंतर्गत, क्रिया का मतलब पूजा यहाँ, तो पूजा योगी क्रिया योगी उनको कहा जाता है। क्रिया पूजया इसलिए कह दिए हैं, क्रिया माने पूजया, क्रिया पूजा है, उस पूजा से युक्त को क्रिया योगी इति कथ्यते। उसी प्रकार से पूजा युक्तश्च मितभुक् ब्राह्मेन्द्रिय जयान्वितः परद्रोहादिरहितस् तपोयोगी इति कथ्यते। दूसरे शिव योगी है तपोयोगी। तो तपस्शिव योगी कौन है? पूजा युक्तः, यह भी पूजा करता है, लेकिन पूजा करने में पहले पूजक की अपेक्षा इसकी अलग पहचान क्या है? मितभुक्, कम खाता है। हितभुक् मितभुक्, हितकारी भोजन करे और कम भोजन करे, प्रिय भोजन करे, तो मितभोजी रहता है, कम खाता है। और बाह्य इंद्रिय जयान्वितः, बाहर की इंद्रियों को वह बस में करके रखता है, अर्थात पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय इन सब को अपने अधीन करके रखता है। तो बाह्येन्द्रिय जयान्विता, परद्रोहादिरहितः, दूसरे का द्रोह नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता है, हिंसा नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति तपस्वी है। यही तपस्या है। मितभुक, कम खा करके और इंद्रियों को उनके भोग की ज़्यादा सामग्री न देते हुए और दूसरों का द्रोह न करते हुए रहे, यही तपस्या है। अतः ऐसे व्यक्ति अगर पूजन कर रहा है, भगवान की आराधना में लगा है, तो उसको तपोयोगी कहा जाता है। पूजा युक्तश्च मितभुक् बाह्येन्द्रिय जयान्वितः परद्रोहादिरहितस् तपोयोगी इति कथ्यते। अब ये तीसरा कौन है? जप योगी। एतैर्युक्त सदा शुद्ध, इन पूर्वोक्त क्रियाओं से तो युक्त है वो और इसलिए शुद्ध है। सर्व कामादि वर्जितः, और इसलिए शुद्ध है क्योंकि अशुद्ध करने वाली कामनाएं हैं नहीं, क्योंकि काम ही हमारे चित्त को मलिन करता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे तो साहम शाह। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि के मूल में कामना ही तो है, इसलिए ये जब काम ही नहीं है, काम आदि नहीं है, तो वह शुद्ध हो गया। ऐसा व्यक्ति सदा जप पर शांतो, निरंतर शांत, शांति भी उसी को मिलती है जिसकी कोई चाह नहीं है। सदा जप पर शांतो, निरंतर शांत भाव से भगवान के चिंतन करते हुए जप में लगा रहता है, उसको जप योगी तम विदुः, जप योगी तम विदुः, उसको जप योगी कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो योगी हैं, ये तीनों के तीनों योगी जब भगवान की आराधना उपासना करते हैं तो उनको क्या मिलता है? उपचारैः षोडशभिः पूजया शिवयोगिनां सालोक्यादिक्रमेणैव शुद्धो मुक्तिं लभेन्नरः। मुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी वो बनते हैं। इन योगियों में भी जो योगी 16 उपचारों से भगवान की पूजा करता हुआ, जब वो सालोक्य सार्षि सामीप्यो सारूप्यैकत्वमप्युतो, 5 प्रकार की मुक्तियों का वो भागी बनता है। पहले सालोक्य सार्ष्टि सायुज्य आदि, सारूप्य एकत्व, इस क्रम से आगे इन सबकी चाहना को भी बंद करते करते फिर वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। मुक्ति की चाह भी बंद हो जाती है। तब उस शुद्ध योगी को मुक्ति की प्राप्ति करनी नहीं पड़ती, उसकी मुक्ति ही हो जाती है। शुद्धो मुक्तिम लभे नरः, ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। शिव चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, शिव योगी वह शिव के सदृश हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जप योगमथो वक्षे गदतः शृणुतद्विजाः तपः कर्तुर्जपः प्रोक्तो यज्जपन् परिमार्जति। अब जप योग के बारे में बताने जा रहे हैं। जप योगी को तप योगी, क्रिया योगी और जप योगी, 3 प्रकार में से तीसरा जो है, जो कि पूर्वोक्त क्रिया योगी के गुणों से और
जप योगी के गुणों से, उन्हें तपो योगी के गुणों से युक्त हैं। ऐसा जो जप योगी है वह जप योगी का जप योग कब सिद्ध होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसको बता रहे हैं आगे के श्लोक में। उसको हम नेक्स्ट भाग में देखें।